अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, आज मैं घर पर नहीं हूँ, लिहाजा आज मैं बोर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकता। आज पेपर पर मैं दिखाऊंगा। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.2 और आज हम इस एक्सरसाइज का करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आज हम करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह है: A triangle and a parallelogram have the same base and the same area। देखिए बेटा, एक पैरेललोग्राम है और एक ट्रायंगल है। इन दोनों की बेस सेम है और इन दोनों का एरिया सेम है। ठीक है, देखिए ये एक पैरेललोग्राम है। फॉर एग्जांपल पैरेललोग्राम ABCD, और एक ट्रायंगल है ये मानिए एक ट्रायंगल है। ठीक है, ABE। तो इस पैरेललोग्राम और ट्रायंगल इनका एरिया सेम है। ठीक है, एंड दे हैव द सेम बेस, दोनों की बेस AB। ठीक है, इफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 26, 28, 30, जो ट्रायंगल है उसके साइड 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, और जो पैरेललोग्राम है इट स्टैंड्स ऑन बेस 28। ठीक है, वी हैव टू फाइंड हाइट ऑफ दिस पैरेललोग्राम। अगर मैं देखिए यहां से हाइट ड्रॉ करूंगा, मानिए DF, देन वी हैव टू फाइंड द हाइट DF। ठीक है ना। देखिए फिर पहले हम यहां से एक ट्रायंगल उठाएंगे। अब देखिए जो ट्रायंगल ABE है, इसमें हमारे पास 3 साइड्स। इन ट्रायंगल ABE इन ट्रायंगल ABE, ट्रायंगल ABE में हमारे पास 3 साइड है। एक साइड A है, दैट इज 26। दूसरा साइड है B, दैट इज 28 सेंटीमीटर। ठीक है ना, और तीसरा साइड ये है C, दैट इज 30। C इज इक्वल टू 30 और सब उनके डायमेंशन सेंटीमीटर्स में। ठीक है, तो हम इसका सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर जिसको हम S कहते हैं। इस सेमी पेरीमीटर हम कैसे निकालते हैं? शाबाश, आपको मालूम है, इट इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2, है ना। अब बेटा देखिए A आपके पास कितना है? A है 26, B is 28 and C is 30. So it is 26 plus 28 plus 30 divided by 2. अब जरा ऐड करिए, कितना बनेगा? 0 plus 8 is 8, 8 plus 6 is 14, कैरी आ गए 1, 3 plus 2 is 5, 5 plus 2 is 7 और कैरी 1 हो गई 8। So it is 84 डिवाइड बाई 2। अब कैंसिलेशन करिए, 2 1 आर 2, 2 4 आर 8, 2 2 आर 4। सो सेमी पेरीमीटर जो है इट इज 42 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो हम यूज करेंगे हीरोन्स फार्मूला और निकालेंगे हम एरिया ऑफ द ट्रायंगल। सो देयरफॉर बाय हीरोन्स फार्मूला, शाबाश, क्या है हीरोन्स फार्मूला? बाय Heron's formula, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, किसके बराबर है? स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A
इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब ए बी सी एस ये सब आपको मालूम है। इट इज स्क्वायर रूट ऑफ, बेटा एस कितना है अभी निकला आपको एस 42, सो इट इज 42 इंटू 42 माइनस ए कितना है, ए जो आपको मालूम ऊपर 26, सो इट इज 42 माइनस 26, ठीक है, इंटू 42 माइनस बी इज 28, ठीक है, 42 माइनस सी, दैट इज 42 माइनस सी इज 30। शाबाश। इट इज फर्दर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 42 इंट 42 में से 26 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये बनेगा 12 माइनस 6 इज 6, यहां रह गया 3 माइनस 2 इज 1, सो इट इज 16, है ना। यहां पर क्या बनेगा, 42 में से आप 28 सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगेन ये बनेगा 12 माइनस 8 इज 4, ये रह गया 3 माइनस 2 इज 1, सो इट इज 14, ठीक है। यहां क्या बनेगा, 42 में से 30 सब्ट्रैक्ट करिए, 2 माइनस 0 इज 2 एंड 4 माइनस 3 इज 1। शाबाश। देखिए बेटा 42 को हम लिखेंगे, इसको फैक्टोराइज करेंगे, लेट्स राइट इट एज 6 इंटू 7, 6 7 जार 42, ठीक है। 16 को लिखेंगे हम 4 इंटू 4, हर एक फैक्टर 2 बार आना चाहिए, ठीक है, ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। 4 इंटू 4, फिर 14 को लिखेंगे 7 इंटू 2, 7 इंटू 2 इज 14, ठीक है, और 12 को क्या लिखेंगे, 12 को लिखेंगे 2 इंटू 6, 2 6 जार 12। अब देखिए हर एक फैक्टर 2 बार आ गया, सो इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखिए 6 यहां पर है और 6 यहां पर भी है, सो वी राइट 6 2 बार है, सो वी राइट स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर, देन इनटू, अब 7 देखिए 7 2 बार है, यहां पर है 7, यहां पर भी है 7, सो वी राइट स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर, ठीक है, देन इनटू 4 तो 2 बार है ही, सो इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर, और फिर 2 भी 2 बार है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर। अब स्क्वायर और रूट ऑफ हर कहीं पर कैंसिल कर दीजिए, यहां भी कैंसिल होगा, यहां पर कैंसिल होगा, यहां पर कैंसिल होगा, यहां पर कैंसिल होगा, सो दैट द एरिया इज 6 इंटू 7 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2 विच इज इक्वल 6 7 जार 42 इंटू 4 2 जार 8। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 8 2 आर 16, कैरी आ गई 1, 8 4 जार 32, 32 और 1 हो गई 33, सो द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेटा क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि जो पैरेललोग्राम है उसका एरिया ट्रायंगल के एरिया के बराबर। सिंस वी हैव एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, इट इज गिवन कंडीशन। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके बराबर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल के, यहां पर एक गिवन कंडीशन। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेटा आपको मालूम है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम कैसे निकालते हैं, वी फाइंड इट एज बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। और एरिया ऑफ ट्रायंगल अभी हमने निकाला, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना निकाला, एरिया ऑफ ट्रायंगल 336,
ठीक है ना। शाबाश, अब इधर आइए। अब बेटा आपको बेस इधर दी हुई, आप देखिए इधर बेस कितनी है 28। सो बेस इज 28, सो वी राइट 28 इनटू हाइट जो हमें निकालनी है वो शायद हमने रखी है DF जो निकालनी है हमें ना। सो 28 इंटू DF इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ द ट्रायंगल अभी निकाला हमने 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो DF किसके बराबर आएगा? DF आएगा बराबर, DF विल बी इक्वल टू 336 डिवाइडेड बाई 28। इसको हम कैंसिलेशन करेंगे, ठीक है ना। किससे होगी? 4 से 4 7 आर 28, ठीक है। यहां क्या होगा? 4 8 आर 32, 33 में से 32 करेंगे सबट्रैक्ट, वहां 1 बचेगा, ये बनेगा 16, ठीक है। 4 2 आर फिर से देखिए 4 8 आर 30, 4 4 आर 16 बनेगा, सॉरी, ठीक है। सो इट इज इक्वल टू 84 डिवाइड बाई 7, 7 1 आर 7, 7 1 आर 7, वहां से बच गए 1, ये बनेगा 14, 7 2 आर 14। सो हाइट ऑफ दिस पैरेललोग्राम विल बी 12 सेंटीमीटर। लिहाजा जो पैरेललोग्राम है इसकी हाइट कितनी बनेगी? इसकी हाइट बनेगी 12 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? शाबाश। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह है कि एक रूम्बस शेप्ड फील्ड है, इसमें ग्रीन ग्रास है, घास है इसमें, और ये घास 18 काउज खा रही है। ये जो फील्ड है इसके साइड्स 30 मीटर है, क्योंकि ये रूम्बस है, सारे साइड्स 30 मीटर ही होंगे, 30 मीटर, ठीक है ना। और इसका जो बड़ा डायगोनल है, सपोज ये इसका बड़ा डायगोनल है, ये लार्ज डायगोनल, इट इज गिवन टू बी 48 मीटर। तो हमें बताना है कि एक गाय के हिस्से में कितना एरिया आएगा, ठीक है। तो बेटा ये रूम बस है, रूम बस में जब हम डायगोनल डालते हैं तो उसको 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है, जो दोनों ट्रायंगल्स का एरिया सेम होता है, ठीक है। तो हम एक ही ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल गिव द एरिया ऑफ द रूम बस। सो हियर A is equal to 30, that is side of the rhombus, 30 meter है ना। B, this is also 30, second side of the rhombus, और C जो है वो diagonal है, that is given to be 48, diagonal is given to be 48 meter। तो हम इसमें भी सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, therefore सेमी पेरीमीटर जिसको हम S लिखते हैं किसके बराबर होता है? A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। दैट इज इक्वल टू 30, B भी है 30, C इज 48 प्लस 48 डिवाइडेड बाई 2। शाबाश। देखिए 30 प्लस 30 हो गए 60, 60 प्लस 40 हो गए 100, 100 प्लस 8 हो गई 108 डिवाइड बाई 2। आप इसको कैंसिलेशन करिए, 2 1 आर 2, 2 5 आर 10, 2 4 आर 8। सो सेमी पेरीमीटर इज 54। तो बेटा सेमी पेरीमीटर कितना बनेगा? 54 मीटर। सो देयरफॉर बाय हीरोनस फार्मूला यूज करके आप निकालिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का एरिया निकालें, किसके बराबर होगा? अब आपको मालूम है, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब मैं वैल्यू दूंगा, s के बदले क्या है? 54। सो इट इज 54 इंटू 54 माइनस ए कितना है? a है 30, b भी 30 है। सो इट इज 54 माइनस 30, अगेन 54 माइनस 30, और फिर आएगा 54 माइनस
54 माइनस कितना आएगा सी कितना है 48, ठीक है। सो इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 54 माइनस 30 कितने हो गए 24, है ना। 4 माइनस 0 इज 4, 5 माइनस 3 इज 2, फिर से आएगा 24 इंटू 54 माइनस 48, ये यहां से 1 करेंगे बाहर, ये 14 बनेगा, 14 माइनस 8 इज 6, 4 माइनस 4 0 होगा, ठीक है। सो इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 54 के बदले में लिखूंगा 3 3 आर 9, 9 6 आर 54, है कि नहीं है। फिर 24 दो बार है ही, इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे रख देंगे 24 इंटू 24, क्योंकि हमारा मकसद है कि हर फैक्टर दो बार आना चाहिए। और 6 को ऐसे रख देंगे क्योंकि 6 हमारे पास ऑलरेडी एक बार है। तो बेटा 3 दो बार है तो मैं लिखूंगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर। अब 6 भी दो बार है, यहाँ एक और यहाँ एक हो गया 2 बार, सो इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर। और फिर 24 भी 2 बार है, सो इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 24 स्क्वायर। तो स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ये बनेगा 3 इंटू 6, 3 6 आर 18 हो गए, 18 इंटू 24, इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा, 4 8 जार हो गए 32, कैरी आ गई 3, 4 1 जार 4 और 3 हो गए 7, ठीक है। फिर 2 8 जार 16, 2 1 जार 2 और 1 हो गए 3, 2 7 और 6 हो गए 13, कैरी आ गए 1, 3 और कैरी 1 हो गए 4। तो फिर बेटा जो एरिया बनेगा इस ट्रायंगल का दैट इज 432 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। शाबाश। ठीक है भाई। तो बेटा फिर जो रूम बस है, रूम बस का एरिया कितना होगा, देयरफॉर जो एरिया ऑफ रूम बस का एरिया कितना होगा, वो इस ट्रायंगल के एरिया के दुगना होगा। सो इट इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो इट इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना निकला, इट इज 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 432, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बनेगा 864 मीटर स्क्वायर। तो इस 864 मीटर स्क्वायर में 18 काउज घास खा रही है, ठीक है ना। सिंस 18 cows graze in 864 मीटर स्क्वायर, लिहाजा एक गाय के हिस्से में कितना आएगा वो आप खुद करेंगे। देयरफॉर शेयर ऑफ ईच काउ आगे आप खुद करेंगे। एक गाय के हिस्से में आएंगे 864 को आप डिवाइड करेंगे 18 से, ठीक है। ये डिवाइड आप खुद करेंगे, सो आपका जो आंसर आना चाहिए दैट शुड बी 48 मीटर स्क्वायर, लेकिन डिवाइड आप खुद करेंगे। तो एक गाय के हिस्से में आएंगे 48 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया, ओके।